राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के साथ जो हुआ वो सभी ने देखा। आप सांसद संजय कुमार की बदतमीजी हरिवंश को ना भाई। निलंबित सांसदों के धरने के बाद भी हरिवंश चाय और चिट्ठी पर खुद पहुंचे। सुबह सुबह अपने हाथ से चाय बनाकर बिस्कुट के साथ पहुंचे थे हरिवंश, और हरिवंश की धूल के बराबर भी नहीं है इनमें से कुछ सांसद। रविवार को राज्यसभा में जो कुछ हुआ, फिर निलंबित सांसदों का धरना और सुबह सुबह एक भावुक पोस्चर लेते हुए उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जिस तरह खुद झोले में चाय बिस्कुट लेकर बेटी डिप्लोमेसी पर पहुंचे, उसके बाद इस पूरे प्रकरण पर बहस छिड़ी हुई है। बहस के कई सिरे हैं। अगर एक सिरा कृषि बिलों से ज़मीनी नफ़ा नुकसान पर है तो बहस का बड़ा सिरा हरिवंश को करीबी से जानने वालों का, खासकर पत्रकार और बुद्धिजीवी जमात में है। बहस का यह सिरा समाजवादी हरिवंश के आचरण पर ज़्यादा है। आइए जानते हैं कौन है ये हरिवंश और कहां से गुजरकर यहां तक आए हैं और अब सत्ता की राजनीति के धूरी बने दिखाई दे रहे हैं। किसान बिल से ज़मीनी नफ़ा नुकसान किसे कम हुआ, किसे ज़्यादा, या तो वक्त तय करेगा, लेकिन फ़िलहाल तो बहस हरिवंश के इर्द गिर्द ही घूम रही है। वरिष्ठ पत्रकार और लंबे समय तक बीबीसी से जुड़े रहे रामदत्त त्रिपाठी खुद भी समाजवादी धारा से आते हैं। रामदत्त अपने कार्यक्रम जनादेश में कहते हैं कि लोग इसलिए ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि उन्होंने शायद उम्मीद ज़्यादा पाल ली थी, जबकि यह उम्मीद उसी दिन छोड़ देनी चाहिए थी जब हरिवंश पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आए थे। रामदत्त कहते हैं कि बिल पास कराने के लिए जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई, हरिवंश चाहते तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर इस प्रक्रिया से खुद को आसानी से अलग कर सकते थे और बचा भी सकते थे। 22 सितंबर की सुबह की बात करते हैं। बेटी का वक्त था। राज्यसभा के उन सांसदों ने शायद उस वक्त तक चाय भी नहीं पी थी, लेकिन सुबह सुबह अचानक चाय के साथ जो हाजिर हुआ उसे देखकर कुछ सांसद मुस्कुराए। ये हरिवंश थे। राज्यसभा के उपसभापति उन सांसदों के लिए चाय लेकर आए थे जो उन्हीं के आचरण के खिलाफ धरने पर बैठे थे। हरिवंश अपने पुराने खाटी समाजवादी अंदाज में दिखे। अपना प्रिय बादामी कुर्ता, क्रीम कलर की बंडी और पैजामा पहने हुए, पैर में शायद वही पुराने स्टाइल वाली काली सैंडल रही होगी। हाँ, झोला भी वही जूट वाला जिसमें वो चाय का थर्मस और बिस्कुट लेकर आए थे। उन्हें करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अस्क कहते हैं कि ऊपर से सारा आवरण वही पुराना समाजवादी होने के बावजूद सही है कि हरिवंश अब वो समाजवादी नहीं रहे। अस्क ये भी कहते हैं कि हरिवंश उन अर्थों में कभी समाजवादी रहे ही नहीं, कम से कम पत्रकार रूप में जितना देखा उसमें तो कभी नहीं। आइए जानते हैं कौन है हरिवंश। मैं जिन हरिवंश को जानता हूं उनसे मेरी पहली मुलाकात पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर किताब की दुकान पर हुई थी। मैं कोई किताब देख रहा था, बगल वाली रैक पर वो अपनी कोई किताब उलट पुलट रहे थे। शायद 90 के आसपास या 1-2 साल पहले की कोई तारीख रही होगी। तब हरिवंश सिर्फ पत्रकार थे, बिहार की पत्रकारिता का एक बड़ा ब्रांड जैसा कुछ, एक ऐसा ब्रांड जिस पर बिहार का पत्रकार तो कम से कम इतराता ही था। हरिवंश ने ऐसा क्या किया था दावे से तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे कुछ अच्छे और समझदार मित्रों से मिली तारीफ़ों ने मुझे उनके बारे में अच्छी धारणा बनाने को शायद बाध्य किया था। रविवार पत्रिका के दौर की उनकी कुछ रिपोर्टिंग और लेखों का भी ज़रूर सीधे तौर पर इसमें योगदान रहा। हालांकि मुझे कभी सीधे तौर पर ऐसा कोई उदाहरण उन 12 वर्षों के बिहार प्रवास में नहीं दिखा कि आधिकारिक रूप से कुछ कह सकूं। हाँ, वैसा कुछ बड़ा विपरीत भी नहीं था कि धारणा खंडित होती रहे। हाँ, इतना याद है कि यूपी बिहार में पत्रकारिता करते हुए एक खास कालखंड में अखबारों में अपनी आचार संहिता बनाने दिखाने का जिन कुछ संपादकों को शौक चढ़ा था उनमें हरिवंश भी एक थे। यह आचार संहिताएं भी ऐसी थी कि उन्हें पढ़कर ही लगता था यह तोड़ने के लिए ही बनाई हैं और लिखी गई हैं। ढेले भर का लाभ न लेने के भारी भरकम वादे करने वाले ऐसे प्रधान संपादकों में से हरिवंश तो एक बार
पीएमओ और फिर राज्यसभा में भी पहुंच गए और फिर इस महती गरिमामय वाले आसन तक भी। हालांकि कुछ राज्यसभा से प्रसार भारती तक की आस लगाए गाहे बगाहे ऐसी कई आचार संहिताएं लिख और जारी करते छापते रहे, उदाहरण कई हैं। खैर, यहाँ बात हरिवंश की है। पत्रकारिता के उस दौर में राजनीतिक दोस्त नीतीश कुमार की मां के निधन पर प्रभात खबर के मुख्य पृष्ठ पर अद्भुत डिस्प्ले के साथ उस खबर का प्रकाशन बहुतों को याद होगा। बाद के दिनों में तो यह कहानी और आगे बढ़ी और मित्र नीतीश कुमार को चंद्रगुप्त मौर्य के बरक्स देखने से नहीं चूकी। यह सब अखबार के पन्नों पर खुलकर हुआ। दोस्ती की यह कहानी लगातार लंबी होती गई। फिर प्रभात खबर का संपादक रहते ही उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति का भी दायित्व स्वीकार किया। इससे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के साथ वे उसके अतिरिक्त सूचना सलाहकार भी रह चुके थे। पत्रकारिता से राज्यसभा की इस गरिमामयी कुर्सी तक पहुंचने की इस यात्रा का तब हमने भी स्वागत किया था। यह अलग बात है कि यह सब अखबार की उन सीढ़ियों के कारण ही संभव हुआ जिनकी हर सीढ़ी हर दिन सत्ता के उसी गलियारे की ओर बढ़ती गई। उन सीढ़ियों से अविभाजित बिहार वाले प्रभात खबर की कुछ 100 प्रतियों से सफलता के शिखर की यात्रा भी निर्विवाद रूप से शामिल हुई। नीतीश की नाराजगी भी खामोशी से झेली। सन 2009 की बात है। राज्यसभा का रास्ता लगभग साफ था, लेकिन चुनाव के दौरान हरिवंश से थोड़ी चूक हो गई। बांका से लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के नामांकन समारोह में पहुंचे थे और बाकायदा मंच पर आसीन थे। तब वो प्रभात खबर के प्रधान संपादक थे। मैं उन दिनों भागलपुर में था और मुझे याद है उस समारोह में प्रभाष जोशी और अनुपम मिश्र भी आए थे। सब ने न सिर्फ वहाँ मंच साझा किया बल्कि संभवतः हाथ में तलवार लेकर फोटो भी खिंचाई। उस माहौल में कुछ अप्रिय दिखते सवालों से भी असहज हुए थे। असहज तो प्रभाष जी भी हुए, लेकिन दोनों के असहज होने का मीटर बहुत अलग था। तो कुछ ऐसी कहानी है हरिवंश की एक पत्रकार के रूप में। कैसी लगी आपको कहानी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। स्पेशल रिपोर्ट नेशन 24x7।